फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट क्यों नहीं किया। तो फाइनली अभी मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं। इतने दिन व्लॉग्स क्यों नहीं आए, क्यों मैंने व्लॉग शूट नहीं किए, इसका रीज़न आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। ना बल्कि मेरे ज़िंदगी की, बहुत लोगों के लाइफ में वो गुड न्यूज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि मेरे लाइफ में हुई है। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी फ्रेंड्स, जल्दी से बता दूँगी। जैसे कि अब मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है कि मैं कुछ दिनों पहले घर ढूंढने निकली थी। तो मेरे हाउस हंटिंग के वीडियोस आप लोगों ने देखे ही होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे मेरे इस वीडियो से। तो मैं जब घर ढूंढने निकली थी, मैंने बहुत सारे घर देखे। वैसे तो मैंने हाउस हंटिंग के सिर्फ 2 वीडियो आपके साथ शेयर किए, जिसमें मैंने कुछ 9 से 10 घर आप लोगों के साथ शेयर किए, आपको दिखाए। बट बाद में भी मैंने बहुत ढूंढे हैं, बहुत घूमी हूँ मैं। लेकिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी घर ढूंढ ढूंढ के कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई। थोड़ा सा मेरा मॉरल डाउन हो चुका था कि मुझे मेरा मनपसंद घर नहीं मिल रहा था। जब मैं हाउस हंटिंग के लिए निकली थी ना, उसका फर्स्ट डे जो है, उसी दिन मैंने कुछ सेकंड नंबर जो घर आप लोगों को शेयर किया था, दिखाया था, फ्लैट जो अपार्टमेंट में था, वो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया था। जो मैंने आपको बताया था कि मेरे इसी एरिया में है और मेरे पार्लर के एकदम नज़दीक है, ताकि अगर मैं यहाँ पे अपना घर शिफ्ट करूँगी तभी मुझे पार्लर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर मैं आगे अपना पार्लर भी वहाँ पर शिफ्ट कर सकती हूँ। बट वो घर, वो फ्लैट जो है, उसकी डील हो चुकी है, ऐसा हमें वॉचमैन ने कह दिया था। और वहाँ के एक बिल्डर ने भी हमसे ये कहा था कि नहीं, हमारी डील हो चुकी है, कल ही रात को हो गई है। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, इतनी उम्मीद से गई थी मैं उस अपार्टमेंट में। और फिर उसके बाद हमने कम से कम 15 दिनों तक फ्लैट्स ढूंढे, घर ढूंढे। फिर मैं एकदम हताश हो गई थी कि नहीं मिल रहे, छोड़। मैंने फिर राज से कह दिया था, वैसे हमारा और एक भी घर था तो हम और उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, अभी बस नहीं ढूंढेंगे, ऐसा हो गया था। तो राज ने कहा कि नहीं यार, इतने दिन तक तू ढूंढ रही है, हम घूम रहे हैं, चल और एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम उसी बिल्डर के पास गए जिस अपार्टमेंट में वो फ्लैट मुझे पसंद आया था, क्योंकि हमें पता चला कि उसके नीचे वाला जो फ्लैट है वो रेडी था टू सेल। लेकिन वो छोटा था, 700 स्क्वायर फीट का कुछ था। फिर भी हमने रेडी किया अपने आप को कि चलो छोटा तो छोटा, एक अपना मुझे जहाँ चाहिए था वहाँ पे हो जाएगा। फिर हम उस बिल्डर्स के पास गए, हम बातचीत कर रहे थे, तो हमें पता चला कि जो हमने अपार्टमेंट फर्स्ट देखा था 3 BHK का, उसकी डील फाइनल नहीं हुई है और वो अभी भी अवेलेबल है। तो हमने उसी टाइम डिसीजन लेके जल्दी से उस फ्लैट को बुक कर दिया एंड फाइनली हमारा फ्लैट बुक हो चुका है फ्रेंड्स। वही फ्लैट जो आपके साथ मैंने शेयर किया था और मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था, अगर आपको वो पसंद है तो आपको वही लेना चाहिए। और यस फ्रेंड्स, मैंने वही फ्लैट लिया है। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मुझे वो फ्लैट मिला है। चलिए फिर देर क्यों करते हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ कि वो फ्लैट कहाँ पे है, मेरा फ्लैट कैसे दिखता है, कैसा है अंदर से। और अभी आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो फ्लैट के रिलेटेड ही आएंगे। मैं फ्लैट के जितने भी काम हमारे चल रहे हैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसी वजह से मैं आपके साथ इतने दिनों तक कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज मैं घर के कामों में इतनी बिजी हो गई थी। बार बार मुझे उस फ्लैट के कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता था, चीज़ें लाने निकलना पड़ता था, क्योंकि अभी हमने फर्नीचर का काम स्टार्ट किया है, वॉल पुट्टी का काम हमारा चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा था। सारे वीडियोस एडिट किया और मैंने ये सोचा कि ऐसे 10 से 12 वीडियो बनाने के बजाय मैं 1 या 2 वीडियो में आपके साथ ये 15 दिन का जो सफ़र है वो आपके साथ मैं शेयर करूं। तो चलिए चलते हमारे फ्लैट की तरफ। तो लिफ्ट से निकलते ही लेफ़्ट साइड में हमारा फ्लैट है। और ये फ्लैट आपने हाउस हंटिंग के वीडियो में देखा ही होगा फ्रेंड्स। तो ये है हमारा लिविंग रूम, बट आज मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ क्योंकि अब ये फ्लैट मेरा हो चुका है। तो ये लिविंग रूम में काफ़ी अच्छी स्पेस है, लिविंग रूम की काफ़ी बड़ा है लिविंग रूम। और उसके बाद अंदर चलते हैं, यहाँ पे है एक किड्स बेडरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। ये पूरा फ्लैट 1200 स्क्वायर फीट का है और जितना हमें चाहिए था उतना बड़ा ही ये हमको मिल चुका है। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसमें बहुत सारा काम करवाना है। जैसे जैसे काम होगा मैं वो वीडियो भी आपको दिखाते रहूँगी। तो ये है किचन, किड्स बेडरूम के एकदम सामने ही अपोजिट ये किचन है हमारा। और किचन भी बहुत ही बड़ा है, जितना मुझे चाहिए था। और किचन में ही है पूजा घर। पूरा काम अभी बाकी है फ्रेंड्स। जब पूरी तरह से काम हो जाएगा तो ये फ्लैट बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है।
तो ये पूजा घर है। पूजा घर में भी टाइल्स का काम भी बाकी है। वैसे तो बहुत सारे मेजर वर्क बाकी है। जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देते रहूँगी फ्रेंड्स। और इस किचन की यूटिलिटी यहाँ पे है, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे यूटिलिटी भी काफ़ी है, ताकि वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए भी हमें अच्छी स्पेस है यहाँ पे। तो ये मेन रोड है और मुझे मेन रोड पे ही हमारा फ्लैट चाहिए था, तो उसी हिसाब से मुझे ये मिला भी है। और मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये फ़्लैट विज़िट किया था उसी दिन मुझे ये फ़्लैट बहुत पसंद आया था, बट अनफॉर्चुनेटली तब ये मेरे हाथ से निकल गया था और फॉर्चुनेटली वापस मुझे मिल गया है। और ये है मास्टर बेडरूम जो किचन के बाजू में ही है। ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम। और इस बेडरूम में है एक विंडो और एक बालकनी, जो मुझे चाहिए ही थी। मेरे बेडरूम में एक बालकनी हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है, थोड़ी क्यूट सी बालकनी बोल सकते हैं आप इसे। और एक जो बेडरूम है उसमें बालकनी ज़रा बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये हमारे बेडरूम के हिसाब से छोटी सी बालकनी हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते अगले रूम की तरफ। तो ये बीच का पैसेज है और यहाँ पे है कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट। और इसका भी अभी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, प्लम्बर का काम वगैरह अभी बाकी है, कराना है। तो बढ़ते थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में थोड़ा सा सामान है, बट इस बेडरूम में 2 विंडोज़ और बालकनी है। इसका मैं आपको टूर डिटेल में कराऊंगी। और चिक्की को मैं अपने साथ लेके आई थी ये वीडियो बनाते वक्त, तो चिक्की तो पूरा घर घूम घूम के देख रही है, हर विंडो में खड़ी रह के देख रही है। वो बहुत एंजॉय कर रही है इस प्लेस को, क्योंकि विंडोज़ में खड़े रह के और इस तरह गैलरी में खड़े रह के रोड देखना, गाड़ियाँ देखना उसे बहुत पसंद है। तो आई होप कि उसको ये घर बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए अभी आपको मैं अपने घर का पूरा जो काम किस तरह से हो रहा है वो दिखाती हूँ। तो डोर की फ़िटिंग हो रही है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम डोर फिटिंग करा रहे हैं और उसके बाद हम टाइल्स का वगैरह सारा काम कराएंगे और वो मैं सारा अपडेट आपको दूंगी। तो डोर कुछ इस तरह से फिट हो चुका है मेरा, अभी उसमें थोड़ा काम बाकी है, लॉक वगैरह बिठाना है। बट अभी हम टाइल्स के लिए निकलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी देखेंगे टाइल्स हम बाहर के डोर के लिए, तो पहले वो देखेंगे, फिर अगली बार फिर आगे क्या ग्रेनाइट का देखना है। तो ये राज के फ्रेंड की दुकान है, जहाँ पे हमने हमारे फ्लैट के लिए जो टाइल्स है वो परचेज़ किए थे। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। ये बाहर से इतनी छोटी दिखती है शॉप, बट अंदर जैसे जैसे हमने एक एक टाइल्स के डिज़ाइन देखना स्टार्ट किए, और 1 घंटा गया हमारा पूरे टाइल्स के पूरे डिज़ाइन देखने के लिए, क्योंकि उतनी सारी वैरायटीज़ उन्होंने रखी है। अंदर उनका बहुत ह्यूज वाला गोडाउन है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वैरायटीज़ रखे। तो हमें मेन डोर के बाजू में जो वॉल है, जो लिफ्ट के बगल में है, तो वो प्लेन वॉल थी, तो उस वॉल के लिए हम यहाँ पे टाइल्स सिलेक्ट करने आए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था इतने सारे टाइल्स देखने के बाद कि कौन सा लगाना है, क्योंकि सारे अच्छे लग रहे थे। कुछ मुझे पसंद आ रहे थे, कुछ राज को पसंद आ रहे थे। तो हम दोनों की पसंद को मिला के एक टाइल हमने फ़ाइनल कर दिया, जो आपको मैं फ्लैट पे दिखा दूँगी कि जब फिटिंग हो जाएगा तो वो किस तरह से दिखेगा। तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा अगर मैं आप भी दिखा दूँ आपको। बट यहाँ पे बहुत सारे टाइल्स है, तो मैं देख रही थी, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। अगर आप घर बांधना चाहते हो या फिर आप अभी न्यू फ्लैट में अपने टाइल्स फिटिंग करना चाहते हो, तो ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा लगे कि किस तरह से टाइल्स है। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। ये देखिए मार्बल के जैसे दिखते हैं ये टाइल्स। इट्स नॉट अ मार्बल, बट ये टाइल्स ही है जो मार्बल लुक देते हैं, और मुझे तो ये ज़्यादा पसंद आ गए थे। बट हमारा फ्लोरिंग का काम ऑलरेडी हो चुका था, अदरवाइज़ मुझे ब्लैक वाला बहुत पसंद आया था। तो चलिए और थोड़े हेयर टाइल्स के डिज़ाइंस दिखा देती हूँ आपको। टाइल्स की परचेसिंग होने के बाद हम घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें एक मॉड्यूलर किचन का जो शोरूम है वो दिखाई दिया, जहाँ पे उन्होंने मॉडल्स बना के रखे हुए थे किचन्स के। तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम वहाँ पे जाके देख ले कि किस तरह से प्राइस है, क्या है, क्योंकि हमें भी आगे मॉड्यूलर किचन बनाना ही है। तो उस वजह से हम इस शोरूम में गए और
काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस और पैटर्न्स हमें वहाँ पे देखने मिले। तो लेट्स सी कि आगे हमें किस तरह से बनाना है, वो आइडिया आ गया है। आप भी देख ले, लेकिन अंदर उन्होंने मुझे शूट करने की परमिशन नहीं दी, तो मैंने यहीं पे तो आगे शूट नहीं कर पाई मैं, बट इट्स ओके। उनकी पॉलिसी है कि वो शूट नहीं कराना चाहते, बट अच्छे पैटर्न्स थे और हमें पसंद आए बहुत बहुत। तो आज दूसरा दिन है फ्रेंड्स, जिसके लिए हम घर के चीज़ों के लिए बाहर निकले। तो आज हम ग्रेनाइट सिलेक्ट करने के लिए निकले। जो ग्रेनाइट हमें चाहिए मेन, जो हमारा मेन डोर है उसके फ्रेम के लिए और विंडोज़ के फ्रेम के लिए जो हमें ग्रेनाइट चाहिए वो परचेस करने के लिए अब हम यहाँ पे आए हैं। और इतनी सारी वैरायटी देखने के बाद कौन सा ग्रेनाइट लेना, हम एक्चुअली ग्रेनाइट लेने आए हैं यहाँ पे, बट जो हम सिलेक्ट कर रहे थे वो हमको नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा टाइल्स मिस्त्री है जो वहाँ पे काम कर रहा है, हमने उसी को बुलाया है। तो अभी वो आके सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इतने वैरायटीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि उसने जो नाम बोल के भेजा था उस नाम का यहाँ पे वो कलर नहीं मिल रहा है। तो वो आते ही जैसे सिलेक्ट हो जाएगा ग्रेनाइट लेके जाएंगे। जैसे कल हमने टाइल्स लेके जो गए वो अभी फिटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है ना, ये इसके साथ ही होगा, इस टाइल्स के मतलब ये ग्रेनाइट के साथ ही वो उस टाइल्स का भी काम स्टार्ट होगा। और अभी हमें अंदर के वॉल के लिए भी टाइल्स लेने हैं। आज टाइम हो गया, शाम हो रही है, तो हम कल आएंगे उसके लिए। कल उसका देखेंगे क्या कौन से टाइल्स लेने, वो सिलेक्शन कल करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाने वाला है। आप देख सकते हो बहुत सारे टाइल्स हैं। कैसे फील कर रहे हो राज इतनी गर्मी में? अरे पूरा बदन गीला हो गया अंदर से ना के अब शवर के नीचे ठहर कर नहा लो, ऐसा लग रहा है। अभी नहा लो, जाके घर जाके नहा लो। उधर से अरे इमलियाँ देख कितनी हैं, ये देखो इमली का पेड़ है यहाँ पे और बहुत सारे इमली लगे हुए हैं। आते क्या तोड़ने? एक तो हाँ लगेगा हाथ को। रखते हैं ना, इसलिए यहाँ से चढ़, एक काम कर, यहाँ हाँ। से चढ़, यहाँ से वहाँ से चढ़, वहाँ से हाँ, चढ़। यहाँ से चढ़ के वहाँ से चढ़ के फिर राज अभी हमें दिलाएगा, वहाँ से चढ़ के वहाँ से चढ़ के वो खींचेगा, है ना? अच्छा एक तोड़ के दे मुझे, एक, अगर मुझसे तो सच्चा प्यार करता है एक इमली तोड़ के दे। तेरा पूर्वजों को बुलाता हूँ, आ जाएंगे मेरे पूर्वज आएंगे इमली तोड़ने। तोड़ने। देखो कितने लगे हुए, कितने भरा है पूरा पेड़। थोड़ा हमने इमली तोड़ा। तो ग्रेनाइट का सिलेक्शन फ्रेंड्स हो चुका है, बट अभी टाइम बहुत हो चुका है, तो अभी वर्कर्स काम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, वो कल से ही पूरा काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो हमने कुछ 3 शीट लिए हैं ग्रेनाइट्स के, तो ये पूरा लेके अभी मैं फ्लैट पे पहुंचूंगी, उनको वहाँ पे रख कर फिर हम कल से जो है वो काम स्टार्ट करने वाले। तो मैं आपको पूरा अपडेट दूंगी, आप रोज़ मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेरा फ्लैट रेडी हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।